श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 और 7 मार्च को इस बार विजया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपकी इच्छा है बहुत पैसे कमाने का या फिर आपकी इच्छा है अमीर बनने की, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको तुलसी माता की जड़ में एक चीज़ डाल देनी है। वो कौन सी चीज़ है और यह उपाय हम 6 को करेंगे या 7 को करेंगे, इसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। आयुष्मान योग बन रहा है, बहुत ही सुंदर सा दिन है, बहुत ही सुंदर सा संयोग है। तो आपको यह उपाय अपने घर पे ही करना है, कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। चलो, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने 6 तारीख भी लिखा है और 7 तारीख लिखा है। इन दोनों तारीख को लिखने का मतलब क्या है, देखो। अगर आप व्रत रहते हो एकादशी का ना, तो आपको व्रत 6 तारीख को नहीं रहना है, आपको व्रत 7 तारीख को रहना है। सबसे पहले इस चीज को समझो, क्यों? क्योंकि 7 तारीख को उदया तिथि में एकादशी है। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब सूर्य उदय होता है उस टाइम पे जो तिथि होती है वही व्रत वाली तिथि मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए व्रत 7 को रहोगे और उपाय आप 6 को भी कर सकते हो और 7 को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो समझते हैं। यहां पे स्क्रीन पे आपके सामने हल्दी दिख रहा है। तो आपको बस एक चुटकी हल्दी लेनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना। हल्दी के साथ एक हमको और सामान को लेना है। वो कौन सा है? वो है गंगा जल। ठीक है, सभी के घरों में किसी भी पवित्र नदी का तो जल होगा ही होगा। गंगा जल है, गंगा जल ले लो, या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल है वो लेंगे। इनको लेने के बाद में आपके घर में जहां पे भी गमले में, जमीन में तुलसी माता का पौधा है वहां पे जाएंगे। अब यहीं पे मेरी बात सुनेंगे। तुलसी माता की जड़ में एकादशी के दिन आपको कुछ भी नहीं डालना है, वरना दोष लगेगा, चाहे वो जल हो या फिर कुछ भी हो। क्योंकि भैया इसका क्या मतलब है, देखो, जो माता तुलसी होती है ना, वो भगवान हरि के लिए एकादशी के दिन और रविवार के दिन निर्जला व्रत रहती हैं। और अगर आपने गलती से भी तुलसी माता के पौधे में जल समर्पित कर दिया, कुछ भी समर्पित कर दिया, तो इससे दोष लगता है, उनका व्रत टूट जाता है। और आप खुद सोचो कि आप व्रत रह रहे हो और कोई आपका व्रत तोड़वा दे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। ऐसे ही माता है, तो आपको उनका व्रत तोड़वाना नहीं है। पहली बात। आप कहोगे भैया फिर डालें कैसे? सबका तरीका है, समझो। देखो, एकादशी क्या करोगे, सुबह शाम दोपहर कभी भी आपको तुलसी माता के पौधे से थोड़ा सा दूरी पे आपको रखना होगा एक कटोरी। ठीक है, उस कटोरी में आपको रखना होगा एक चुटकी हल्दी डाल दो। और आपके पास में चाहे तो गंगा जल हो या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल है, उसको आपको 3 बार में डालना है। चाहे 3 चम्मच डाल दो या फिर 3 बूंद डाल दो, कुछ भी कर दो, मतलब 3 चम्मच तो कम से कम डाल देना। ठीक है, जब 3 चम्मच डालोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए 3 चम्मच जल आपको इसी हल्दी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर आप इस कटोरी को उठाएंगे, अपने घर में कहीं पे ले जा करके रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, शाम के टाइम पे एक घी का दिया, गोल बत्ती का, कौन सा? घी का दिया, गोल बत्ती का, भगवान हरि के नाम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से गोल बत्ती का दिया लगाना होगा। ठीक है, लगाने के बाद में तुलसी माता की 7 परिक्रमा भी आपको करनी होगी। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा। अब यहीं पे सुनो, 7 परिक्रमा करते टाइम थोड़ा सा दूरी से परिक्रमा करेंगे कि आपका जो शरीर है वो तुलसी माता के पौधे को टच ना हो पाए। कुछ लोग इतने नजदीक से परिक्रमा करते हैं कि ऐसे पेड़ को ऐसे छुआते हुए चलेंगे, नहीं, ये भी गलत तरीका है। थोड़ा सा दूरी से करेंगे कि आपका जो शरीर है वो तुलसी माता के पौधे को टच ना हो पाए, और आपके बाद में आप परिक्रमा करेंगे। ठीक है, बात आई क्या समझ में? आप कहोगे भी ये जो कटोरी हमने अपने घर के अंदर रखी, इसका हम क्या करेंगे? इस कटोरी में जो हल्दी है और गंगा जल है, जब एकादशी खत्म हो जाए तो अगले दिन आपको तुलसी माता के पौधे में उसको ले जा करके डाल देना है, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके। इससे क्या होगा कि हमारी फैमिली में जो निगेटिव एनर्जी किसी भी कारण से आ रही है, चाहे वो पितृदोष की वजह से, किसी भी कारण की वजह से हो रही होगी, तो वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर होगी। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और दूसरा उपाय आपको करना होगा बीमारी से, और वो भी पेड़ के पत्तों से। एक बात यहां पे और आपको समझा दूं, देखो, एकादशी के दिन कितना भी जरूरी हो जाए, आपको किसी भी पेड़ की एक भी पत्ती को छूना नहीं चाहिए। तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, छूना भी नहीं चाहिए। फिर कहोगे भैया कैसे, क्या करें? जो पत्ते नीचे जमीन पे पड़े हुए हैं, आप उन्हीं को उठा करके धुल करके उपाय कर लेना, लेकिन गलती से भी एक भी पत्ता, एक भी टहनी तोड़ना मत। इस चीज का ध्यान रखना, वरना फिर दोष लगेगा और उस दोष का फिर कोई निवारण भी नहीं होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो, अब इस उपाय के लिए आपको लेनी होगी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां। कितनी? 5 वृक्ष की 5 पत्तियां।
पांच पांच पत्तियां नहीं, एक पेड़ से एक पत्ती ले लो, दूसरे पेड़ से एक पत्ती ले लो, तीसरे से एक ले लो, चौथे से एक, पांचवे से एक, पांच वृक्ष की पांच पत्तियां हो गई। वो वृक्ष कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर एक तांबे का लोटा लो, उसमें जल भरा, पहुंच गए महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम कभी भी जाओ। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब समझना, आपको पहले जल नहीं चढ़ाना है। जो पांच पत्तियां आपके पास में है, कल्याण मित्र, फिर से बोल रहा हूं, कल्याण मित्र के नाम से एक एक पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाना है। किस किसका नाम लोगे? कल्याण मित्र के नाम से। अब जो आपके पास में एक लोटा जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, जिसको दवा असर नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, आपके घर का जो इंसान बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, उसकी सारी बीमारियां दूर जरूर होंगी, ठीक है। स्पेशल है, छोटा सा उपाय है, तो करिएगा जरूर, बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, ठीक है। दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब आपको तब बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस एकादशी के उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले इस तीसरे उपाय की हम बात करते हैं। इसको आपने किया तो इसको फायदे क्या होंगे, इसको समझो। इस उपाय को करने से आपकी कोई कितनी भी पुरानी इच्छा हो ना, वो विश आपकी पूरी ज़रूर होती है। बहुत ही छोटा सा उपाय है ना। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है केसर। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आपको 5 से 10 रुपए में छोटी सी डिब्बी मिलेगी जिसमें केसर होगा। उस केसर को क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें जल भर लेना और उसी केसर को डाल देना। जब केसर को डालोगे ना, तो जो जल का कलर होगा, पानी का कलर, वो हल्का मरून हो जाएगा। बहुत जल मत लेना, बहुत 2 से 3 बूंद डालना, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसी केसर के पेस्ट से आपको 3 बिंदियां लगानी होंगी किसी भी बेलपत्र पे। कोई भी एक बेलपत्र लेना और केसर की 3 बिंदियां लगानी होंगी इस तरीके से। बेलपत्र को तोड़ना नहीं, जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई है वही बेलपत्र को उठाएंगे, धुल करके उपाय को करेंगे, ठीक है। केसर लगा दिया। लगाने के बाद में तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले उस केसर वाले बेलपत्र को आपको रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। यहाँ पे रखने के बाद में फिर इसी बेलपत्र को उठाओगे और उसके बाद में उस बेलपत्र को महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पे समर्पित कर देंगे, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी विशेष को कहते हुए। कहने के बाद में एक लोटा, तांबे के लोटे में जो जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित कर देना। आप जिस कामना से, जिस इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और उपाय की बात करते हैं, जो कि उपाय कर लेने से इंसान करोड़पति बन जाता है मात्र 3 महीने में। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उपाय है और इस उपाय के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा दही। 1 चम्मच दही लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। दही लेना। दही के बाद में आपको 1 चम्मच चीनी भी लेनी होगी, जिसे हम लोग शक्कर भी बोलते हैं। तो दही ले लो 1 चम्मच, 1 चम्मच शक्कर ले लो। साथ ही साथ आपको 1 कमलगट्टा भी लेना है, इससे ज़्यादा कमलगट्टा मत लेना। धन संपदा का उपाय है तो कमलगट्टा ज़रूरी होता है, ठीक है। कमलगट्टा लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल के ही अंदर उस 1 कमलगट्टे को डाल देंगे, पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे नियम समझो, सबसे पहले सबसे बाद में क्या चढ़ाओगे। सबसे पहले दही का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर अच्छे तरीके से करेंगे। अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से लेपन करेंगे। दही को समर्पित करने के बाद में उसी दही के ऊपर 1 चम्मच शक्कर को समर्पित करके फिर से लेपन करेंगे और इस कामना से लेपन करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा बढ़ जाए। हो गया। इतना करने के बाद में उसके बाद में 1 लोटा जल, वही कमलगट्टे वाला जल, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपकी जो इच्छा धन संपदा से संबंधित होगी, वो सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। कमलगट्टा वहीं पे छोड़ करके आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को 4 उपाय बताएं, जो आपके लिए अच्छा हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो। कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है,
तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।